हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाग्निक और आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। आज का जो कार्यक्रम है, आज आपको मैं समझाऊंगा आरबी असिस्टेंट का जो मेंस आने वाला है उसके लिए आप 30 डेज का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। मैं जब क्रैक किया था तो मैं 30 डेज में, एक महीने के अंदर जितना भी टाइम लिया उसके अंदर मैं कोशिश किया कि स्मार्ट वर्क करके मैं उसको एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकूं। अभी बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए है। देखिए दोस्तों, इतना कुछ आप एक ही साथ नहीं पढ़िए। मैं आपको एक टाइम टेबल बताता हूँ, उसके चलते आप शुरू कीजिए, हो सकता है आपको फायदेमंद होगा। तो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। आज 23 अक्टूबर से लेके मैं नवंबर 22 तक जो एग्जाम का डेट है उससे पहले दिन तक एक टाइम टेबल बना दिया आप लोगों के लिए। उसमें क्या होगा, आप ये 4 वीक को आप अलग अलग वीक में बांटिए। हर एक वीक में 7 दिन में आप कैसे पढ़ाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। तो पहला वीक में ये अक्टूबर का 23 तारीख से अक्टूबर का 29 तारीख तक कैसे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं 5 सब्जेक्ट से। तो मेंस का जो मेंस दे रहे हैं उनको पता ही है क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है। तो मैं उनको चाहे बोल देता हूँ, एक एक करके मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश में आप क्या करेंगे, ये वाला पहला वीक में आप इंग्लिश में फोकस कीजिए। एरर स्पॉटिंग, जो एरर करेक्शन आता है ना, वो 10 मार्क्स का आ सकता है। पिछले बार भी आया था, आप गौर कर सकते हैं उसमें। वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट वीक में। ये आया इंग्लिश का। फिर आया आपका जीए देखिए, जीए मैंने दोस्तों पहले भी बोला था, मेरा पहले वीडियो में ही बोला था। जीए के लिए आप मिनिमम इस बार श्योर होकर जाइए 8 महीने का पूछेगा। 5-6 महीने पढ़ने से आपको नहीं हो सकता है। एटलीस्ट आप मई से स्टार्ट कीजिए, टू बी प्रिसाइज मई से स्टार्ट कीजिए। तो ये वाला जो महीना है, आप फर्स्ट वीक, अभी जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वीक अक्टूबर से 23 तारीख तक, अक्टूबर तक 29 तारीख तक आप जीए का से मई महीना पढ़िए और अक्टूबर का महीना रिवाइज कीजिए। क्योंकि अक्टूबर का महीना आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। जीए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है। ये आया जीए। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारा दोस्तों का क्वेरीज भी था। कंप्यूटर के लिए मैंने 2-3 तो वेबसाइट में आपको बोल सकता हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। और ये जो पहला वीक में है, मैं पहला वीक में आप बेसिक कंप्यूटर प्रैक्टिस कीजिए। जो बेसिक जो एबाकस से स्टार्ट हुआ, जो जो कंट्रोल फंक्शंस होता है, जो कीज होता है, जो नाम होता है, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर में आपको शॉर्टकट कीबोर्ड्स भी आता है। कीबोर्ड का जो कंट्रोल प्लस आई क्या होता है उसका ऑप्शन देता है। आप पुराना क्वेश्चन चेक कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कौन सा लेवल का क्वेश्चन आया है। तो कंप्यूटर में पहला वीक में यही कीजिए। उसके बाद चलते रीजनिंग में अक्टूबर से 23 तारीख तक 27 तारीख आप 5 दिन पहले बना लीजिए अपना कि सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा करेंगे, ये भी बात है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे कुछ है, आप नॉर्थ साउथ लीजिए या सर्कुलर वाला लीजिए, वो वाला पहले प्रैक्टिस कीजिए। जो मंडे से जो 23 तारीख 27 तारीख का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को फ्राइडे अगले 2 दिन जैसे 28 और 29 अक्टूबर को पूरा प्रैक्टिस सेट को दीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा 5 दिन को जो पढ़ाई करें उसी को कंटिन्यूस कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपको बीच में रुकना है, रुक के 2 दिन आपको रखना है कि जो आपने 5 दिन पढ़ाई किया उसको कंपाइल करके उसी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आप लगातार देते रहिए, तो आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट में क्वांट में इस वीक में क्या करेंगे, क्वांट में आप पढ़ाई करेंगे डीआई बहुत सारा आता है, 2-3 तो डीआई आपको मान लीजिए आएगा। तो उसमें से टेबुलर वाला डीआई और बार ग्राफ डीआई आप प्रैक्टिस कीजिए ये वाला फर्स्ट वीक में। और इसके साथ आप छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आता है, 5 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो वो वाला प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ पहला वीक का आपका स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वीक से आप क्या करेंगे, सेकेंड वीक स्टार्ट होता है अक्टूबर 30 से लेके नवंबर 3 तारीख तक। जैसे मैं 4-5 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, नवंबर का 4-5 तारीख फिर इस वीक का प्रैक्टिस करेंगे आप। तो ये 5 दिन आप कैसे पढ़ाई करेंगे आपको बोल देता हूँ। ये इसमें इंग्लिश में आप क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वाला इंग्लिश क्लोज टेस्ट आपका 10 मार्क्स आ सकता है, तो इसलिए आपको क्लोज टेस्ट हर एक मॉक टेस्ट ग्रेड आप या फिर आप बैंकर सद्दा या फिर ऑलिव बोर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट का बहुत सारा मॉक्स आएगा, वो आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनको पता ही होगा, तो वो सब प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का ये हुआ। जीए का इस महीने में क्या करेंगे, इस वीक में आप जीए का जून और जुलाई पढ़िए। जून और जुलाई अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जून और जुलाई पढ़िए और बाकी अभी जीए मत देखिए, सिर्फ ये वाला वीक में सिर्फ जून जुलाई पढ़िए। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर में जो पहला वीक में जब आप जो बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए उसको। जो पिछला ईयर का क्वेश्चन आया था आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और जो आरबी असिस्टेंट का 2015-16 से लेकर सब देखिए, उसको एक कंपाइल कीजिए इस वीक में।
इसी वीक से इस क्वेश्चन से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको गारंटी कॉमन मिलेगा। उसको कहीं का स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए या कंपाइल कीजिए। ये रहा कंप्यूटर के इस वीक का। उसके बाद आप रीजनिंग में इस बार पजल स्टार्ट कीजिए। जो सेकंड वीक में आप पजल करेंगे, पजल में क्या क्या करेंगे, बहुत सारा पजल्स है, सब एक साथ मत कीजिए। पहले पजल्स में आप जो ईयरली पजल आता है या फिर जो बॉक्स पजल आता है उसको सॉल्व कीजिए इस वीक में। और उसके साथ फिर पजल ही मत कीजिए पूरा वीक में, आपको टाइम भी देना है, बाकी चीज भी करना है। रीजनिंग में इनइक्वलिटीज जो आता है वो सब कीजिए। तो इस वीक में आप क्या करेंगे, पजल्स और इनइक्वलिटीज, ठीक है, ओके। और क्वांट में क्या करेंगे, क्वांट में जो पहले वीक में किए थे उसको आप छोड़ दीजिए। इस बार केसलेट में ध्यान दीजिए, केसलेट पजल आता है वो आएगा, तो केसलेट पजल में आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इसमें मॉक टेस्ट दीजिए, ग्रेड अप वगैरह से भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और केसलेट पजल हो, केसलेट जो हो जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा अरिथमेटिक का स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अरिथमेटिक का मैं पहले ही बोला था, जो इतना क्वेश्चन आता है उसमें 15 से 20 मार्क्स के आसपास अरिथमेटिक से ही ले लेगा, क्योंकि उसमें डाटा सफिशिएंसी आता है, उसमें अरिथमेटिक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो ये वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बाकी नवंबर 4 और 5 तारीख को ये वीक का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट थर्ड वीक स्टार्ट होता है आपका नवंबर 6 तारीख से लेकर नवंबर 10 तारीख। ये 5 दिन आप क्या पढ़ेंगे आपको बोल देता हूँ। इंग्लिश में इस बार कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एंटोनिम सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, वो सब प्रैक्टिस कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए आप मैं कर सकते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, हिंदू का, इकोनॉमिक टाइम्स में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग वाला ही देगा, इतना इजी नहीं देने वाला है। तो उसका कुछ वो वीक में फिर कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा। उसके साथ इंग्लिश इस वीक में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीए के लिए इस बार क्या करेंगे, पिछले महीने में जून जुलाई किए थे, इस बार अगस्त सितंबर कीजिए। थर्ड वीक में बोल रहा हूँ, अगस्त सितंबर का जो जो करंट अफेयर होता है वो कीजिए, कंप्लीट करना है उसको। उसके साथ इस बार स्टैटिक स्टार्ट कीजिए। सिर्फ जून जुलाई पढ़ने से नहीं होगा, जुलाई अगस्त पढ़ने से नहीं होगा, अगस्त वहां से स्टैटिक अवेयरनेस भी पूछता है आरबीआई के एग्जाम में। तो स्टैटिक का भी कैप्सूल लेकर, मैंने जैसे बोला था, पहला वीडियो जो नहीं देखे वो थोड़ा देख लीजिए, उसमें मैंने जीए का विस्तारित से मैंने बोला था क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा स्टैटिक देख लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट कीजिए इस बार, क्योंकि पजल 2 वीक प्रैक्टिस कर लिए, मशीन इनपुट आएगा एक क्वेश्चन, उसको मशीन इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऊपर से आप इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी ब्लड रिलेशन बहुत क्वेश्चन आता है, उसका पजल करके भी दे सकता है, तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और लास्ट इसके क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में आपको यहाँ पे अरिथमेटिक फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अरिथमेटिक में बोला 15 से 20 मार्क्स आपको आएगा, तो 2 वीक एटलीस्ट अरिथमेटिक आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको फ्लो चला जाएगा। और बाकी 2 दिन जो बचते हैं नवंबर का 11 और 12 तारीख को, जो इस वीक के पढ़े थे पूरा उसको प्रैक्टिस सेट और एग्जाम्पल्स दे सॉल्व कीजिए, उसी से आपका फायदा हो जाएगा। और आखिर में जो लास्ट वीक है बहुत वाइटल वीक है, उसमें कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। उसमें नवंबर का 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कैसे पढ़ेंगे, तो 13 से 17 तक एक चार्ट बनाइए। उसमें पहले इंग्लिश में क्या करेंगे, पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एंडिंग कैसे करेंगे वो पता चल जाएगा, तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आपका आएगा। फिर भी आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा इसके लिए, तो ये कीजिए इंग्लिश। उसके बाद रीजनिंग में पजल्स कीजिए, इसमें फिर से वो पजल जो आता है कुछ थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेवल का पजल कीजिए इस बार। इजी वाला तो कर लिया, आपका प्रैक्टिस फ्लो आ गया, डिफिकल्ट पजल कीजिए। ऊपर से मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछते हैं 1-2 लाइन का, वो सब प्रैक्टिस कीजिए। अल्फाबेटिक सीरीज का भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नंबर्स का भी घुमा के जंबल कर देता है, वो सब पजल्स भी आ सकता है, उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके बाद जीए में इस बार मेन फोकस करना है अक्टूबर या नवंबर मंथ का, क्योंकि नवंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए एकदम गारंटी रही है नवंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 22 तारीख को एग्जाम है। तो एटलीस्ट आपको 17 और 18 नवंबर तक पढ़ के जाना है, 4-5 दिन का नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करता है एकदम 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन एकदम अप टू डेट रहता है, याद रखिएगा, वो गलती मत कीजिए। तो इसमें अक्टूबर नवंबर का कीजिए। और स्टैटिक जो पढ़े थे और बैंकिंग अवेयरनेस इस बार ऐड कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस जो कैप्सूल फॉलो करते हैं, कोई भी कैप्सूल चलेगा, एक ही बैंकिंग आता है। अब आरबीआई का वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं, आपको अगर उतना टाइम नहीं है तो कोई भी कैप्सूल उठा के पढ़ते जाइए। और इसमें अंदर इंग्लिश जीए हो गया, और कंप्यूटर में वही जो बोला पुराना जितना एमसीक्यू होता है, तो मैं 2-3 आपको वेबसाइट बोल देता हूँ कंप्यूटर के लिए, आपको इंपॉर्टेंट होगा। बैंक एग्जाम्स टुडे का एक वेबसाइट है, उसमें आपको बहुत सारा क्विजेस मिलेगा। सेट 1 से सेट 50 मैंने प्रैक्टिस किया था उस टाइम, 100 सेट नहीं क्वालिफाई नहीं दे पाया था, उतना टाइम नहीं था। तो आप लोग जिसका टाइम है उनको जरूर दीजिए, सेट 1 से लेकर सेट 50 तक और 100 तक उसका कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ग्रेड अप का क्विज होता है डेली का, डेली कंप्यूटर का क्विज, वो भी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन कॉमन आएगा। तो ये रहा आपका 4 वीक का सेशन। अभी लास्ट में जो 3 दिन बचता है कैसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 दिन है। लास्ट में जो आता है नवंबर का 19, 20 और 21, इसमें आप सिर्फ जीए और कंप्यूटर में फोकस कीजिए,
मैथ रीजनिंग जितना होना था हो गया। मॉक टेस्ट देना है तो एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए, 20-21 तारीख को कुछ मत मॉक टेस्ट दीजिए, सिर्फ आप जीए करिए, क्योंकि जीए में आपको स्कोर करना है। रीजनिंग में आपको स्कोर, रीजनिंग और मैथ आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा, लेकिन जीए और कंप्यूटर में आपको नंबर खींचना है, उसी में से आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आपका नाम चांसेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ बांटिए, उनको भी हेल्प कीजिए। आपको भी क्रैक करना है, मुझे भी खुश होगा। थैंक यू।